तो माय फैशन डायरी अब आप मुझे एफबी पेज से भी मिल सकते हैं, यानी कि पिक्स भेज सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं और डायरेक्टली आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कहीं अटक रहे हैं तो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल हम ले रहे हैं अम्ब्रेला या सर्कल टॉप। तो इसके लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट की ज़रूरत है, शोल्डर लेंथ, चेस्ट, नेक लेंथ और नेक विड्थ। देखिए आप ये किसी भी एज के लिए, किसी भी साइज़ के लिए कैसे भी बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए या बड़ों के लिए या बड़ी साइज़ के लिए, कोई अलग मेथड नहीं है, सिर्फ मेथड फॉलो कीजिए, आपको बराबर चीज़ें आ जाएगी। आपको प्रोसेस ही ध्यान रखना है कि क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बनाना है, हमारा शोल्डर लाइन और आर्म होल ड्रॉ करना है। तो हम एक आर्म होल और शोल्डर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए देखिए अभी हम लोग नेक ले रहे हैं, नेक लेंथ 4 इंच, तो दोनों साइड से 4 इंच की है, तो हम उसी अकॉर्डिंग ये ड्राफ्ट कर सकते हैं। पहले हमारा शोल्डर है 13 एंड हाफ, उसका हाफ करते हैं और उसमें 0.25 इंच ऐड करना है। 0.75 इंच आता है और उसमें 0.25 इंच और ऐड करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो 7 इंच पर हम एक मार्क करेंगे, तो ये है 7 इंच का मार्क। के बाद अभी है आर्म होल। तो आर्म होल हमारा है जो 13 एंड हाफ शोल्डर है उसका हाफ करेंगे तो आएगा 6.75 इंच और 6.75 इंच की एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से यहाँ। अभी देखिए यहाँ आपकी जो नेक विड्थ है, यहाँ मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी नेक की विड्थ है वो लेना है। उसके बाद मैं यहाँ 4 इंच की नेक लेंथ लेने वाली हूँ, तो ये है 4 इंच का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी यहाँ से इसको कर्व देना है, ये हमारा हो गया नेक। उसके बाद में यहाँ से ये जो हमने आर्म होल की लाइन ड्रॉ की है, यहाँ हमें चेस्ट की साइज मार्क करनी है। ये चेस्ट की साइज की क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर चेस्ट साइज लेने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि आर्म होल के लिए, और जब हम लोग कटिंग करेंगे तो मैं बताऊँगी। तो हमारा चेस्ट है 30 को 1/4 करते हैं तो 7.5 इंच, 7.5 इंच पर मार्क करना है यहाँ से। ये है 7.5 इंच और इसको मिला देते हैं। अभी आपका जो सिम अलाउंस रखना चाहते हैं वो 1 इंच या 1.5 इंच, मैं 1 इंच ही ले रही हूँ, तो यहाँ से 1 इंच पर एक मार्क करते हैं। ये हो गया। अभी यहाँ से आपको फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल ड्रॉ करना है, जैसे हम हमेशा करते हैं। हमें कट कर देना है। नेकलाइन हम कट कर चुके हैं और यहाँ का जो हिस्सा है शोल्डर डाउन किया है आर्म होल पर, वो भी कट कर चुके हैं। और यहाँ जो बैक का आर्म होल है वो कट करना है। अभी यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ की बात कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं है, आप स्ट्रेट कट कीजिए, आप कुछ भी कैसे भी कट कीजिए, हमें सिर्फ हमारे आर्म होल से मतलब है। तो ये जो हिस्सा है, ये जो आ रहा है एरिया, हमें इससे मतलब है। यहाँ का जो हिस्सा है इससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी एक चीज़ देखिए, यहाँ पर फ्रंट और बैक का जो नेक लेंथ है वो सेम है। तो हम लोग ये जो ड्राफ्टिंग है एक पेपर पे कर देते हैं। उसके बाद में जब कटिंग करेंगे तो पहले बैक का पोर्शन कट कर देंगे, उसके बाद में यहाँ से ये जो फ्रंट का आर्म होल है वो कट करेंगे और फ्रंट का हिस्सा भी कट करेंगे उसी अकॉर्डिंग। तो एक पेपर से दोनों हिस्से निकल जाएंगे। अगर आप बैक नेक और फ्रंट नेक अलग अलग ले रहे हैं तो फिर आपको दोनों अलग अलग ड्राफ्टिंग्स करनी होंगी। यानी कि बैक नेक अगर कम है तो फिर आप ऐसे कीजिए कि पहले बैक का नेक कट कर दीजिए, उस बैक का पोर्शन कट कर दीजिए और फैब्रिक पर बैक का पोर्शन कट कर दीजिए। उसके बाद में इस पेपर से फ्रंट का हिस्सा निकाल कर आप कट कर सकते हैं। अभी हम लोग फ्रंट पर जाने से पहले कुछ एक बातें मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अम्ब्रेला ज़्यादा कैसे होगा और कम अम्ब्रेला का घेर कैसे होता है टॉप में ज़्यादा का, और उससे ज़्यादा कैसे लेना है। सपोज कीजिए कि ये आपका फैब्रिक है और ये फैब्रिक की विड्थ है, ये लंबाई, सपोज कीजिए सिर्फ। तो यहाँ देखिए जब हम लोग टॉप कट करते हैं तो ये इस तरीके से एक हिस्सा इसको जैसे फोल्ड करेंगे, ये जो ट्रायंगल बनाते हैं हम, तो ये हाफ सर्कल है यानी फ्लेयर्ड होता है। ये आपने अगर अम्ब्रेला की ड्राफ्टिंग देखी होगी तो आपने जाना होगा पूरा डिटेल में इसका मतलब क्या है। अभी देखिए हम लोग जब टॉप बनाएंगे तो टॉप के लिए यहाँ से क्या हिस्सा होगा, ये आती है शोल्डर लाइन,
एक हो जाएगा, यहाँ से होगा हमारा आर्म होल और यहाँ से आएगा हमारा ये नेक लाइन। मैं सिर्फ डमी आपको समझा रही हूँ कि घेरा किसका ज़्यादा होता है और किसका कम। तो अभी ये है शोल्डर, ये है आर्म होल और ये है नेक लाइन, क्योंकि नेक लाइन फोल्डेड पार्ट पर है। अभी आपकी जो भी नेक जो है मतलब लेंथ, तो यहाँ से हम लोग नेक ये लेंथ ड्रॉ करते हैं और इसको कट करेंगे यहाँ से। तो ये जो घेरा होता है ये ऐसे, मतलब ये फर्स्ट मेथड है। घेरा कितना होगा, ये सबसे कम घेरा इसका होता है। दूसरा मेथड क्या है, जैसे ये देखिए हमारा एक मतलब फैब्रिक समझिए और ये है विथ इसकी, तो इसको हमें एक स्क्वायर शेप पर हमें लाना है। ये हम लोग सपोज कीजिए इसको स्क्वायर पर लाए हैं, तो यहाँ हम लोग वापस शोल्डर है ये, यहाँ होगी नेक लाइन क्योंकि फोल्डेड भाग यहाँ पर है, और यहाँ से आएगा हमारा आर्म होल। और अभी हमें हमारा जो घेर यानी कि लेंथ है वो यहाँ से ड्रॉ करेंगे कि हमारी जो लेंथ कितनी आ रही है। तो ये आप देखेंगे कि किसका घेरा ज़्यादा होता है, ये समझ सकते हैं आप। ये फर्स्ट मेथड है क्योंकि हम इसका ट्रायंगल बनाते हैं और ये स्क्वायर बनाते हैं, तो ये सेकंड मेथड। तो इसका घेरा ज़्यादा होता है, इसके अकॉर्डिंग, इसके कंपैरिजन में इसका घेरा और ज़्यादा होगा, डबल ही होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये फुल सर्कल का टॉप, क्योंकि यहाँ पर जब आप कट करेंगे तो ये फुल सर्कल का होगा। अभी दोनों मेथड में से हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। और अब जब फैब्रिक पर कट करते हैं तो जैसे ये ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, दोनों पार्ट्स अलग अलग कट कीजिए। तो यहाँ से जो ये सपोज कीजिए फैब्रिक है, तो यहाँ से एक ट्रायंगल यहाँ बनाया है, तो दूसरा ट्रायंगल इधर से बनाइए। ये क्रॉस में बनाएंगे तब जो फैब्रिक है बराबर यूज आता है। और अगर आप दोनों एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं तो कई बार जो घेरा या मतलब लेंथ हमारी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इस तरह से आप दोनों क्रॉस वाइज बनाएंगे तो वो बराबर फैब्रिक से निकल जाएगा जितनी आपकी लेंथ की रिक्वायर्ड है। देख सकते हैं मैं ये फैब्रिक को ट्रायंगल भी कर चुकी हूँ और यहाँ पर हमने ये ड्राफ्टिंग जो की थी उसको अटैच किया है इस पेपर को। अभी आगे देखिए पेपर को अटैच कैसे करना है। यहाँ का जो हिस्सा है ये हमारी जो नेक लाइन है वो होनी चाहिए यहाँ फोल्डेड भाग पर। ये जो फोल्डेड भाग है हमारा ये नेकलाइन वहाँ होनी चाहिए। उसके बाद में एडजस्ट करना है आपका ये जो आर्म होल है यहाँ पर आ रहा है एकदम कॉर्नर में। ये जो लाइन है यहाँ पर हमें ट्रायंगल शेप दिया है तो यहाँ इस हिस्से में आना चाहिए। और ट्रायंगल को यूज़ कीजिए कि इसी पर रहे, ऐसा नहीं कि इसको फैब्रिक को आप यहाँ से यहाँ तक सीधा प्लेस करने की कोशिश करें। नहीं, ये जैसे तेजा आप देख सकते हैं यहाँ इसका ये जो हिस्सा है कॉर्नर का ये आना चाहिए यहाँ इस किनारे पर। ये जो नेक लाइन है इस किनारे पर आनी चाहिए यानी फोल्डेड भाग पर आनी चाहिए। और ये जो शोल्डर है ये तो स्ट्रेट आएगा ही, और ये जो आर्म होल है वो दूसरे किनारे पर आना चाहिए। अभी हम जो लेंथ लेंगे यहाँ से चेक करेंगे और जो लेंथ है हमारी वो यहाँ से फिर सर्कल की तरह हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखते हैं मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है इस लाइन पे। और ये करना कैसे है, देखिए ये जो हमारा हिस्सा है शोल्डर, यहाँ से आपको चेक करना है। जैसे हमारी 24 इंच है तो 24 इंच में हाफ इंच यहाँ पर सेम अलाउंस जाएगा शोल्डर ज्वाइन करते समय। और नीचे जो आप पट्टी फोल्ड करेंगे यहाँ पर तो वो होगा 1 इंच या 1.5 इंच, जितनी भी आप लेना चाहें उतनी आप ऐड कीजिए आपकी जो लेंथ है फिनिशिंग के बाद की उसमें। और फिर जो हमें अम्ब्रेला का सर्कल देना है वो इस तरह से देना है। यहाँ शोल्डर से हमने यहाँ से ये पकड़ा तो ये जो एंडिंग का हिस्सा है यहाँ ये देखिए यहाँ का हिस्सा पकड़िए और फिर जो एंडिंग है हमारा ये इस तरह से यहाँ पर मार्क देना है ये इस लाइन को। फिर आप आगे से आगे का सर्कल किस तरह से लेंगे, थोड़ा सा और ऊपर लीजिए और फिर यहाँ पर मार्क दीजिए।
थोड़ा और ऊपर लीजिए और फिर यहाँ सेंटर में मार्क दीजिए। ये इस तरह से आपको ये सारा मार्क देना है। और जो यहाँ का हिस्सा है उसमें आपको यहाँ से ये जो शोल्डर का यहाँ का हिस्सा है इस पर इंची टेप रखकर आपकी जो लेंथ हो रही है वहाँ पर आप मार्क कीजिए। तो इस तरह से आपको ये सर्कल का लाइन ड्रॉ करना है। अभी हम इसे कट कर देते हैं इस तरह से। और जैसे ये शोल्डर लाइन है, इसी शोल्डर लाइन पर आपको इंची टेप रख कर अपनी लेंथ को ड्रॉ करना है, यानी कि अम्ब्रेला का घेरा ड्रॉ करना है इस शोल्डर लाइन पर रखकर। बैक पोर्शन हो जाने के बाद अभी फ्रंट का हिस्सा निकालना है और फ्रंट के हिस्से के लिए सिर्फ फ्रंट का आर्म होल कट करना है और नेकलाइन तो सेम है ही सेम इसी तरह से रख के कट करना है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ फ्रंट का और बैक का पोर्शन अलग अलग से कट करना है। ये है हमारा फ्रंट का पोर्शन और ये है बैक का पोर्शन और लगभग इसी तरह से दोनों सेम है। और आप यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए ये अम्ब्रेला बराबर अम्ब्रेला हो रहा है। पहले हम शोल्डर जॉइन करेंगे दोनों के, यहाँ और यहाँ। यहाँ जो शोल्डर जॉइन करने के बाद हमारी नेक लाइन है ये राउंड की तरह, यहाँ पर हमें ये जॉइन करनी है बियास की पट्टी। तो ये रहेगी हमारी बियास की पट्टी और ये 1 इंच लगभग आप चौड़ी लीजिए, यानी उरेब की पट्टी। अभी ये जो पट्टी है इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हैं क्योंकि पूरी नेक लाइन में एक पट्टी आने वाली। आप नेक लाइन चेक कीजिए कि कितनी है, उसके बाद में थोड़ी 1 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए पट्टी को और यहाँ हम ये नेक लाइन में जॉइन करते हैं ये बियास की पट्टी। पट्टी को आपको ये राइट साइड में रखना है, जैसे आप देख सकते हैं शोल्डर जॉइन किए हैं हमने और उसकी राइट साइड में इसको प्लेस किया है। आप देख सकते हैं हम जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पट्टी को फोल्ड किया था, यहाँ हमें इस पट्टी को ऐसे ही प्लेस करना है और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं। फिर जो ये नेकलाइन है यहाँ पर थोड़े नॉचेस देने हैं क्योंकि ये राउंड में है, कर्वी है। नॉचेस देने के बाद अभी देखिए जो पट्टी है यहाँ पर हम इसे ऐसे फोल्ड करते हैं इतना और फिर पूरा फोल्ड कर देना है। जैसे अभी ये ज़्यादा ब्रॉड है तो इसको कम कर सकते हैं इस तरह से, ये रहेगी इस तरह से। और आप यहाँ इसके पास पास एक स्टिच ले लीजिए। ये तो छोटी सी पट्टी रहेगी और ये रॉन्ग साइड में रहेगी, राइट साइड में ये इस तरह से रहेगा। आते हुए देखिए जो हमने ये पट्टी और इस तरह से फोल्ड किया है तो इनको वापस इसी तरह से वापस फोल्ड करना है। सीन कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ स्टिच लेना है बस।
यहाँ ये स्लीव्स अटैच करनी है और स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कटिंग ये पहले भी हो चुकी है। अगर आप देखना चाहें परफेक्ट स्लीव्स तो वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम ये नेकलाइन फिनिश कर चुके हैं और मैंने ये स्लीव्स अटैच किए हैं। अगर आप स्लीव्स लेना चाहते हैं तो स्लीव्स अटैच कर दीजिए, नहीं तो उसका जो ब्याज की पट्टी है उससे फिनिश कर दीजिए आर्म होल को। और यहाँ अभी हमें फिटिंग की स्टिच लेनी है दोनों को। यहाँ से ये जो स्लीव्स है यहाँ से हम लोग सीधा सीधा एक स्टिच लेनी है फिटिंग की। फिटिंग में इतना कुछ नहीं है, बस आपको स्लीव्स को ही फिट करना है, बाकी तो जो सीधा सीधा है वही स्टिच लेना है। स्टिच होने के बाद इस तरह से रहेगा। अभी हमें सिर्फ एक ही काम करना है, यहाँ का जो हिस्सा है यहाँ पट्टी फोल्ड करनी है। जो ये घेरा है यहाँ पर आप पट्टी फोल्ड करना चाहें या जिगजैग स्टिच मतलब पिको करना चाहें, वायर पिको करना चाहें, जो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ लीव्स वगैरह कुछ भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें एक सिंगल फोल्ड ही लेना है, डबल फोल्ड नहीं, सिंगल फोल्ड लेना है। वहां तक आ गए जहां से पट्टी फोल्ड करना स्टार्ट किया। तो अभी वापस इसको फोल्ड करना है इस तरह से। अभी यहाँ पर आप एक स्टिच ले लीजिए। तो ये पीछे जो हमारा मेन है वहाँ पर सिर्फ एक स्टिच दिखेगी और यहाँ पर 2 स्टिच दिखेगी। पर अगर आप बिगनर हैं या फिर अम्ब्रेला जो होता है थोड़ा वहाँ पर पट्टी फोल्ड करना मुश्किल होता है, जो घेरा होता है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बनने के बाद इस तरह से रहेगा। जब आप पहनेंगे तो ये यहाँ से ये कर्ल यहाँ इकट्ठा हो जाएंगी जहाँ इस तरह से। और ये पट्टी फोल्ड करते हैं तो उसके बाद में इस तरह से लगती है। बस और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।